नमस्कार दोस्तों, मनोहर थाना में हुए हृदय विदारक हादसे ने एक बार फिर सरकारी विद्यालयों की बदहाली का कड़वा सच सामने ला दिया है और इस बार इसकी आंच नैनवा ब्लॉक तक भी पहुंच गई है। फुलेता पंचायत मुख्यालय स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भीमगंज दोनों ही जगहों से जर्जर भवनों और असुरक्षित कक्षाओं की चिंताजनक खबरें मिल रही हैं, जो बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रही हैं। फुलेता के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थिति बेहद दयनीय है। स्कूल की छत इतनी जर्जर हो चुकी है कि बरसात के मौसम में यह किसी झरने का रूप ले लेती है। कक्षाओं के भीतर पानी टपकने से जहां एक ओर शिक्षण कार्य बाधित होता है, वहीं दूसरी ओर बच्चों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जागरूक अभिभावकों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ऐसे असुरक्षित कमरों में बच्चों को बैठाने से साफ इनकार कर दिया है। विद्यालय स्टाफ ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था तो की है, लेकिन यह केवल एक अस्थायी समाधान है। सवाल यह है कि कब तक हमारे बच्चे भय और असुरक्षा के माहौल में शिक्षा ग्रहण करेंगे। ठीक ऐसी ही स्थिति राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भीमगंज की भी है। यह विद्यालय भी शिक्षा विभाग की अनदेखी का शिकार है। यहाँ भी भवन की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है, जो कभी भी एक बड़े हादसे का सबब बन सकती है। मनोहर थाना की घटना से सबक लेते हुए अभिभावक और शिक्षक दोनों ही सतर्क हो गए हैं, लेकिन केवल सतर्कता से काम नहीं चलेगा। जरूरत है ठोस कार्रवाई की। इन विद्यालयों की दुर्दशा एक गंभीर चेतावनी है। शिक्षा विभाग को अब जवाबदेही लेनी होगी और केवल कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर काम करना होगा। जर्जर भवनों की मरम्मत, सुरक्षित कक्षाओं का निर्माण और बच्चों के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर इन चेतावनियों को अब भी नजरअंदाज किया गया तो भविष्य में और भी दुखद परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये केवल सरकारी आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। नैनवा, बूंदी से विजय डोमेला की यह विशेष रिपोर्ट।